हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें +3 सेकेंड सेमिस्टर्स इंडियन इकोनॉमी पेपर 2 रो यूनिट 1 और यूनिट 2 रो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करवा। तापर 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क एवं लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन कराहब। तो अपडेटेड वीडियोस पाई चैनल को सब्सक्राइब करवा। तो आरंभ करवा आज क्लास। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which sector is the backbone of the Indian economy? Industrial sector, service sector, agriculture sector, banking sector. So backbone of Indian economy जहाँ को आम भारतीय अर्थव्यवस्थार मेरुदंड आम कही था, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। कृषि क्षेत्र को आम बैकबोन कही था, मेरुदंड कही था भारतीय अर्थव्यवस्थार। सेकेंड क्वेश्चन इज which of the following is a major problem of Indian agriculture? Surplus production, over mechanization, fragmentation of land holding, excessive irrigation. So the answer is fragmentation of land holding. जमीर जो विभक्तिकरण बा खंड खंड हवाटा होची fragmentation of land holding, that is the major problem of Indian agriculture. Third question is which is the average size of land holding in India? Average size केते रही land holding और इंडिया रे? Average 5 hectare, around 3 hectares, below 2 hectares, 10 hectares. So the answer is below 2 hectares. Question number 4. Which of the following was not a component of land reform in India? Land reform रो कोटा उपादान नथिला। Abolition of intermediaries, land ceiling, tax exemption to large land owners, tenancy reforms. तो abolition of intermediary माने मध्यस्थी मानकर एबोलिश करवा तापर लैंड सीलिंग 30 एकड़ रु अधिक कहीं लखिपार नथिले सीलिंग माध्यम रे जमी दिया होतला, तो एटा भी थिला। टैक्स एग्जाम्पशन टू लैंड ओनर्स एटा नथिला। टेनेंसी रिफॉर्मटा थिला, टेनेंट मानकू लैंड राइट प्रदान करा जायतिला। सो द आंसर इज सी, टैक्स एग्जाम्पशन टू लार्ज लैंड ओनर्स। क्वेश्चन नंबर 5. Which was the main beneficiary of the abolition of जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम रो मेन बेनिफिशियरी किए थिले? जमींदार्स, मनी लैंडर्स, टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स। सो द आंसर इज टेनेंट्स। जो माने भाग चाषी जो माने थिले, जो माने कर देकी चाष करुथिले सेमानकु लैंड राइट दिया हला, तो सेति से माने बेसी बेनिफिटेड हेले। सो टेनेंट्स आर द बेनिफिशियरीज। क्वेश्चन नंबर 6. लैंड सेलिंग लॉज आर इंटेंडेड टू increase land prices, prevent land fragmentation, redistribute surplus land to landless, promote real estate business. So the answer is redistribute surplus land to landless. तो land ceiling माने होची जहार 30 एकड़ रो अधिक थिबो, सब जनकर 50 एकड़ अछि, तो एक्स्ट्रा जहाँ रहा 20 एकड़ को लेकिन जार जमी ना से दिया हबो, तो रिडिस्ट्रीब्यूट कराबो, पुनः बंटन कराबो जमी। तो लैंड सीलिंग माध्यम रे एटा करा हेतिला। क्वेश्चन नंबर 7. वन मेजर लिमिटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया हैज बीन? सबुठारु बड़ लिमिटेशन सीमाबद्धता कौन रही? लैंड लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, एक्सेसिव इरिगेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डी ओवर प्रोडक्शन। सो द आंसर इज लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स बहुत कम थिला से टाइम रे 1970 आड़ को, तो से सक्सेसफुल हो पारा नहीं लैंड रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन रीजनल इनइक्वालिटी? रीजनल इनइक्वालिटी उपरे ग्रीन रिवोल्यूशन रो कौन तार प्रभाव पड़ी? इट रिड्यूस्ड रीजनल इनइक्वालिटी, इट हैज नो इम्पैक्ट, इट इंक्रीज रीजनल इनइक्वालिटी, इट बेनिफिटेड ऑल रीजन्स इक्वली। सो द आंसर इज इट इंक्रीज रीजनल इनइक्वालिटी। तो जो अंचल मानक मध्य तारतम्य वृद्धि करथिला, कारण किसी जगह जो जलसेचन सुविधा थिला सेठी ग्रीन रेवोल्यूशन अधिक सक्सेस सफल होइतिला, किंतु जो जगह जलसेचन सुविधा नथिला सेठी बेसी उत्पादन वृद्धि पाइला नहीं, जहाँ अंचल मानक मध्य असमानता वृद्धि कला। देन क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following inputs was most crucial in the success of green revolution? तो ग्रीन रेवोल्यूशन रे को इनपुटा बेसी क्रुशियल, जो बेसी आवश्यक बा बेसी गुरुत्वपूर्ण? लेबर, ट्रैक्टर्स, HYV सीड्स, बुलक कार्ड्स। सो द आंसर इज HYV सीड्स। HYV माने होचे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स माने जोटा अधिक अमलक्षम बिहन, जो बिहन को व्यवहार कले अधिक उत्पादन होता है।
Then question number 10, what percentage of India's population depends on agriculture for livelihood? तो निजर जीवन जीविका केते लोक बा केते शतकड़ा लोक आम देशर निर्भर करिथांती कृषि क्षेत्र उपरे. So it is 60%. Around 60% directly or indirectly depends on agriculture. Next 11, खरीफ crops are sown in which season? तो दु प्रकार क्रॉप रही खरीफ और रबी. तो खरीफ क्रॉपटा जोटा हमर मानसून रे जोटा होता है मौसमी टाइम रे जोटा हो दैट इज मानसून. सेमती रबी क्रॉप होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? राइस, कॉटन, व्हीट जोटा हमर खरा मास रे जोटा होता है ग्रीष्म ऋतु रे ताको हम रबी क्रॉप कहता. तो व्हीट होचे गोटे रबी क्रॉप. हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? आमर भारत रे सबुज विप्लव जनक किए? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलो, अमर्त्य सेन, सी रंगराजन. सो आंसर इज एम एस स्वामीनाथन. आमर इंडिया रे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन HIV सीड्स को आमर इंडिया रे से इंट्रोड्यूस करथिले. और नॉर्मन बोरलो होछंती आमर वर्ल्ड रो फादर जे फर्स्ट HIV सीड्स बाहर करथिले. So is the father of green revolution, but father of Indian green revolution is M.S. Swaminathan. Then question number 14, green revolution was most successful in which crop? क्यों क्रॉप रे क्यों शस्य रे अधिक सक्सेसफुल हेतिला? So jute, pulses, wheat, sugarcane. So answer is wheat. Green revolution in India started in which decade? को समय रे आरंभ हेतिला? 1950s, 60s, 70s, 80s. सो 1960s आड़ को माने 61, 62, 63 ये टाइम रे आरंभ होइतला हमर ग्रीन रिवोल्यूशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन रा कोटा कंपोनेंट नुह. HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इरिगेशन. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिनस नथिला हमर ग्रीन रिवोल्यूशन रे जोटा परवर्ती ग्रीन रिवोल्यूशन पई चेष्टा चली छै ऑर्गेनिक फार्मिंग उपरे. The organic farming was not part of green revolution. Question number 17, what is the major criticism of green revolution? It reduced productivity, it promoted organic farming, it caused environmental degradation, it discouraged irrigation. So answer होजी environmental degradation. It caused environmental degradation. परिवेश उपरे बहुत कुप्रभाव पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन रो. पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूटिलाइज करने आम जमीर उर्वरता कमिवा सहित आमर जो इकोसिस्टम रही जैव विविधता धीरे धीरे नष्ट होबारे लगी. सो दिस वाज द मेजर क्रिटिसिजम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. ता सहित विभिन्न प्रकार जो रोग माने भी होची कैंसर भली रोग होची मारात्मक रोग माने. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू द यूज ऑफ मोर natural fertilizers, labor intensive tools, chemical fertilizers and pesticides, manual plowing. So chemical fertilizers and pesticide बहुत excessive use है green revolution follow रे. Question number 19, what is APMC? APMC stands for Agriculture Produce Market Committee, Agriculture Price Monitoring Commission, Agriculture Product Marketing Council, Association of Producers, Market and Consumers. So answer is Agriculture Produce Market Committee. तो APMC जो एग्रीकल्चर मार्केट कमिटी जोटा सब रीजन स्पेसिफिक गोटे गोटे मार्केट एस्टाब्लिश कराई कमिटी माने जो थे प्रोड्यूसर्स माने तांकर प्रोड्यूस को सेल करि पारिबे. Which of the following is not a regulated market? APMC Mandi, Village Haat, Cooperative Market Society, Inam Platform. So Village Haat this is not a regulated market. Then 21, Inam, Electronic National Agriculture Market, was launched to increase crop production, offer credit to farmers, provide a unified online market. तो इनाम जहाँ को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी कहा जाए. तो ऑनलाइन रे आम फूड आमर जो प्रोड्यूस को आम सेल करि परिबा. ओके. गोटे मार्केट जो थे आम सब प्राइस जानी परिबा इनाम थ्रू रू को मार्केट रे केते प्राइस चार्ज कराउछि से हिसाब रे आम आमर प्राइस आमर गुड्स को सेल करिबा. देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट? माने आनुष्ठानिक उत्स कोटा आमर कृषि क्षेत्र ऋणर. मनी लैंडर्स, कमर्शियल बैंक, ट्रेडर्स, रिलेटिव.
सो कमर्शियल बैंक्स इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्स जोठी आनुष्ठानिक जहाँ आम कही था तो ये सुध हार बहुत कम रही थाए एवं आमर जो कमर्शियल बैंक्स रु है कि रीजनल रूरल बैंक्स रु है जो लोन अणा हुए कि कोऑपरेटिव बैंक रु जो लोन अणा हो सब हूँ इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देन 23 नाबार्ड वाज एस्टाब्लिश्ड इन नाबार्ड को ईयर एस्टाब्लिश होता 1982 रे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड? एक्सपोर्ट प्रमोशन, रूरल डेवलपमेंट एंड क्रेडिट सपोर्ट, टैक्स कलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज। So answer is rural development and credit support. National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD full form होची National Bank for Agriculture and Rural Development। तो rural development और credit support बेसिकली आमर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पाई क्रेडिट दे थाए नाबार्ड। डायरेक्ट दे न थाए रूरल रीजनल रूरल बैंक मान को दे थाए एवं कोऑपरेटिव बैंक मान को दे थाए से माने लोक मान को ऋण प्रदान करिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? माने अण आनुष्ठानिक उत्स कोटा? कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, मनी लेंडर। सो मनी लेंडर इज ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। 26 व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विथ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन एग्रीकल्चर? मेन प्रॉब्लम कौन रही नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रो? लॉन्ग रिपेमेंट टाइम, लो इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट एंड एक्सप्लॉयटेशन, इजी डॉक्यूमेंटेशन। सो इथर मेन डिमेरिट्स मेन प्रॉब्लम रोचे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करिथांती ता सहित एक्सप्लॉयटेशन बहुत है शोषण बहुत करिथांती जो मनी लेंडर्स माने थांती कि ट्रेडर माने लोक मानकु अधिक शोषित करिथांती शोषण करिथांती। नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च्ड इन 1995 95 रे केसीसी बा किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होइछि। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया? हमर इंडिया रे जो लैंड रिफॉर्म है तार मुख्य लक्ष्य कौन थिला? इंक्रीज ट्रेड, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, promote exports, encourage industrialization. So the answer is reduce rural poverty। ता सहित एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनक्रीज करिवार लक्ष्य रखिथिला लैंड रिफॉर्म्स। 29 एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज एम टू promote land owners, increase taxes, remove middlemen in land holding, encourage foreign investment। सो मिडिलमैन मान को बेसिकली रिमूव करवा लक्ष्य थिला एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम रे। डायरेक्ट एबे जो लैंडलॉर्ड्स माने किंबा जो फार्मर्स माने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करि पारुछन्ते। देयर इज नो इंटरमीडियरीज बा मध्यस्थी केही नाहंती। 30 लैंड सीलिंग रेफर्स टू मिनिमम लैंड होल्डिंग, मैक्सिमम लैंड ओनरशिप, सेल ऑफ लैंड यूज्ड फॉर सीलिंग फैन फैक्ट्रीज। सो दिस इज मैक्सिमम लैंड ओनरशिप अधिक माने मैक्सिमम जने केते जमी रखी पारिबो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड सीलिंग। द नेक्स्ट इज व्हाट इज टेनेंसी रिफॉर्म? सेलिंग लैंड टू गवर्नमेंट, गिविंग टेनेंट्स द राइट टू कल्टिवेट एंड ओन लैंड, बाइंग लैंड फॉर इंडस्ट्रीज, promoting cash crops। so the answer is giving tenants the right to cultivate and own land। तो टेनेंट मान को जो भाग चाषी मान को से मानकु कौन दिहला से मानकु अधिकार दिहला जो जमी से माने चाष करुले से मानकु अधिकार गोटे दिहला ये टेनेंसी रिफॉर्म माध्यम रे। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? कोटा रेगुलेटेड मार्केट? वीकली विलेज फेयर, एपीएमसी मार्केट, रेलवे स्टेशन मार्केट, जनरल स्टोर। सो एपीएमसी मार्केट दिस इज ए रेगुलेटेड मार्केट दैट इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। Then 33 minimum support price is declared by RBI, state government, NABARD, central government। So minimum support price is given by central government। minimum support price माने होची जो प्राइस रे फार्मर्स माने तांकर प्रोड्यूस को सेल करि थांती that is minimum support price। 34 which organization helps in storing and warehousing farm produce? नीति आयोग, FCI, RBI, ट्राई। सो द आंसर इज FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प करिथाए फार्मर माने तांको प्रोड्यूस को स्टोर रखिबा पई। द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन?
शॉर्ट टर्म माने स्वल्प काल पई केउटी ऋण प्रदान करि थाए नाबार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज IMF वर्ल्ड बैंक so the answer is cooperative societies which gives short run agricultural loans 36 which of the following is not a purpose of agricultural credit buying seeds and fertilizers constructing farm buildings purchasing luxury cars hiring farm laborers तो क्योंटी एथर एग्रीकल्चर क्रेडिट पर्पज नुह परचेजिंग लग्जरी कार किनिबा हमर एग्रीकल्चर क्रेडिट लक्ष्य नुह 37 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 classified industries into 2 categories 3 categories 4 categories and 5 categories so it is 3 categories okay किछिटा हमर थिला जोटा कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट 2 नंबर कैटेगरी रे बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट और 3 नंबर कैटेगरीटा टोटली प्राइवेट तो एमती तीनोटी कैटेगरी डिवाइड करथिला 1948 हमर इंडस्ट्रियल पॉलिसी then 38 the industrial policy of 1956 was based on which model Gandhian model American capitalist model Soviet socialist model European mixed model so industrial policy 1956 जोटा महालानोबिस मॉडल भी हमें कही था that was Soviet socialist model the industrial policy of 1956 categorized industry into 2 schedule 3 schedules 4 sectors private and public so it is 3 schedule तीनोटी शेड्यूल रे डिवाइड करथिला हमरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 so एमती क्वेश्चन नंबर 40 1956 policy is also known as liberal policy mixed economic policy socialist pattern of society industrial privatization policy so answer is socialistic pattern of society तो ये पार्ट रे हमें 40टी MCQ क्वेश्चन देखिले नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछिटा MCQ क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 थैंक यू।